हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम लोग यूपीपीएससी 2020 के ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और आज हम लोग पेपर 1 के लास्ट प्रश्न को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल से हम लोग पेपर 2 जो हमारी उसको स्टार्ट करेंगे। तो देख लेते हैं यूपीपीएससी 2020 के ज्योग्राफी पेपर 1 का लास्ट क्वेश्चन क्या है। गिव एन अकाउंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन एंड स्टेट। राष्ट्र और राज्य की अवधारणा का वर्णन कीजिए। ये हमारा 10 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे राष्ट्र और राज्य दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, इसकी अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इसको आपको डिस्कस करने के लिए बोला है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो नेशन है, राष्ट्र है, वो हमारी क्या है, एक तरह से कंट्री के बराबर है, यानी कि कंट्री को ही नेशन या राष्ट्र बोलते होंगे। स्टेट आपको लगता होगा कि प्रोविंस को बोलते हैं। ठीक है, प्रोविंस जो हमारे होते हैं वो हमारे स्टेट होते हैं। लेकिन एक्चुअल इसका आप डेफिनेशन देखोगे तो नेशन एक कंट्री नहीं होता है। ठीक है, स्टेट एक प्रोविंस नहीं होता है, जो एक्चुअल इसका मीनिंग होती है पॉलिटिकल ज्योग्राफी में। तो नेशन एक्चुअली स्टेट को एक एज ए कंट्री आप एक्चुअल में बोल सकते हो और नेशन को एज ए प्रोविंस आप बोल सकते हो। ठीक है, एक्चुअल कॉन्सेप्ट में देखते हैं इसका क्या डेफिनेशन है। तो सबसे पहले नेशन की बात करते हैं। नेशन का हिंदी है राष्ट्र। ठीक है, तो राष्ट्र या नेशन उसको बोलते हैं एक ग्रुप ऑफ पीपल विथ सिमिलर आइडेंटिटीज, जैसे रेस, कास्ट, हिस्ट्री, रिलीजन, ज्योग्राफी, जिसमें सिमिलर आइडेंटिटी हो उसको बोलते हैं नेशन, ग्रुप ऑफ पीपल को। ठीक है, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो इंडिया एक नेशन नहीं है। ठीक है, इंडिया एक नेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिमिलर आइडेंटिटीज़ के आधार पे इंडिया को डिवाइड नहीं किया गया है। इंडिया में बहुत सारे रेसेस है, बहुत सारे कास्ट है और हमारी कॉमन हिस्ट्री तो है, लेकिन बहुत सारे रिलीजन भी है और बहुत सारी जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी भी है। तो इंडिया एक तरह से नेशन नहीं है। ठीक है, नेशन यहाँ पे एग्जाम्पल आप बोल सकते हो, जैसे हमारे इल्यूजन एक तरह से आप बोल सकते हो कि हमारे हिंदू राष्ट्र बोलते हैं, तो हिंदू नेशन एक तरह से एग्जाम्पल हो जाएगा। मुस्लिम नेशन एक तरह से एग्जाम्पल हो जाएगा क्योंकि यह कॉमन रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड होता है। मराठा नेशन हो सकता है, जुबिश नेशन भी हो सकता है, जो कि हमें अभी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ये हमारी नेशन की डेफिनेशन में आती है। तो नेशन क्या होती है, एक तरह से कंट्री की सबसेट होती है। ठीक है, नेशन एक कंट्री नहीं होती है। नेशन एक तरह से अभी राज्य की जो हमारी डिफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिट हो सकती है। तो ये हमारी राष्ट्र की अवधारणा हो गया, यह हमारी नेशन की डिफिनेशन हो गया। इसको आप ध्यान से रखना। ठीक है, तो नेशन अभी एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन पहले हमारी कॉलोनियल टाइम में नेशन एग्जिस्ट करती थी, क्योंकि उस समय जाति या हमारी धर्म या रेस के आधार पे उस समय हमारी डिवाइडेड थी कंट्री। तो नेशन अभी हमारी एग्जिस्ट नहीं करती है, राष्ट्र। ठीक है, दूसरा हमारा है यहाँ पे स्टेट की कॉन्सेप्ट। तो स्टेट एक तरह से राज्य आप बोल सकते हो, ये हमारी एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। और स्टेट उस देश को बोलेंगे जहाँ पे डिफाइंड हमारे जियोग्राफिकल एरिया होंगी, पॉपुलेशन होंगी, अपनी गवर्नमेंट होंगी और सोवरेनिटी होंगी। सोवरेनिटी किसके हिसाब से, सब कुछ करने के लिए, यानी डिफेंड ऑन सेफ, मेक लॉ, कलेक्ट टैक्स, एटीसी। तो इंडिया की बात करोगे, इंडिया एक तरह से स्टेट है क्योंकि इन चारों जो हमारे कंडीशन है, इंडिया एक सोवरेन भी है, अपनी गवर्नमेंट भी है, पॉपुलेशन भी है, एक डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया भी है। तो इंडिया एक तरह से एक स्टेट है। लेकिन कॉलोनियल टाइम में इंडिया एक स्टेट नहीं हुआ करता था, क्योंकि इंडिया ना ही स्टेट था ना ही एक तरह से राष्ट्र था कॉलोनियल टाइम में, क्योंकि वहाँ पे सोवरेनिटी इंडिया की नहीं थी। ठीक है, तो स्टेट में क्या होती है, स्टेट में 4 कंपोनेंट होते हैं। यदि इन चारों कंपोनेंट फुलफिल करती है तो हमारे एक स्टेट होते हैं। अभी मेजर कंट्री के आप देखोगे वो हमारी स्टेट है। और अब दोनों के डिफरेंसेस आप देखोगे यहाँ पे कुछ एग्जांपल के तौर पे, तो इंडिया एक स्टेट है और मेनी नेशन भी है। ठीक है, इंडिया बहुत सारे राष्ट्र का कलेक्शन भी है और स्टेट भी है। क्यों? क्योंकि इंडिया जो बेसिस है यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी में, इंडिया में बहुत सारे डाइवर्सिटी भी है, रेशियल के भी, धर्म की भी। तो धर्म के आधार पर बहुत सारे राष्ट्र आप बोल सकते हो इंडिया में। लेकिन यहाँ पे फ्रांस, स्वीडन, डेनमार्क
एक तरह से एग्जाम्पल हैं नेशन का भी और हमारी स्टेट का भी, यानी कि फर्स्ट स्टेट हैं, राज्य हैं और फिर नेशन भी हैं, क्योंकि उनकी एक ही सिमिलरिटी है। तो बोल सकते हो फ्रांस, स्वीडन, डेनमार्क नेशन फर्स्ट हैं और स्टेट फर्स्ट है और नेशन बाद में है। ठीक है, राज्य फर्स्ट है और नेशन बाद में है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए की बात करोगे तो हमारी एक स्टेट भी है और अच्छे एग्जाम्पल आप यहाँ पे क्या है, नेशन भी है, नेशन भी है, स्टेट भी है। ठीक है, एक स्टेट एक नेशन है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी जो डाइवर्सिटी है वो हमारी क्या हो कि मेल्ट हो चुकी है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ थ्योरी ऑफ डाइवर्सिटी के बेसिस पे वहाँ पे नेशन जनरेट हुई है। तो वहाँ पे डाइवर्सिटी जो है यूएसए में या यूरोप में वो क्या हो गई, सब मर्ज होके एक तरह से राज्य की दर्जा हो गई है। ठीक है, नेशन बहुत सारे नेशन को मेल्ट होके एक राज्य की तरह हो गई है। लेकिन इंडिया में क्या है, अपनी आइडेंटिटी भी संजोए हुआ है इंडिया, तो इंडिया यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी है। ठीक है, तो ये सारी डिफिनेशन है आज के तौर पे नेशन और स्टेट का। तो ये रहा दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन एंड स्टेट। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस किए हैं आपको पसंद आए होंगे और यहाँ पे आपके नेशन और स्टेट के बीच में डिफरेंसेस और उसके एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। यदि इसमें कुछ भी पॉइंट आप ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर अपने थॉट को शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस नहीं दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। कल से हम लोग जो यूपीपीएससी 2020 के जो सेकेंड पेपर है उसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।